100% यही चाह रहा है। उनको कुछ नहीं मिलता तो कभी कहते राहुल जी वार्मर पॉकेट में रखे हैं, तो इन्होंने उनकी मर्जी, वो जैसे चलते हैं चल तो रहे हैं। आप वो आपसे बात करते हैं, प्रेस के लोगों से बात करें। मोदी जी कब प्रेस से के लोगों से बात किए, आप बता दीजिए कि हमारा पैसा विदेश घूम घूम के जो बर्बाद कर रहे हैं। अरे कम से कम अपने देश के सभी स्टेट में जाके कम से कम मिलिए, उनके लोगों के समस्या को देखिए, तब न पता चलेगा। जो ताकत देश को बर्बाद करना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है इस यात्रा को रोकने के लिए, तो ये उनका काम है। सुरक्षा नहीं, हम कहीं से नहीं रुकने जा रहे हैं। हम लोग तो परसों इतनी ठंड में बारिश भी हो रहा था उसमें भी चले इसलिए कहीं रुकने का बात ही नहीं, सवाल। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में देश भर के लोग जो हैं शरीक हैं। अब यात्रा दरअसल जम्मू में पहुंच चुकी है, समाप्ति के कगार पर है। लेकिन बिहार के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमित कुमार टुन्ना जी, बिहार कांग्रेस विधायक हैं। और अमित जी, आप जो है जम्मू एंड कश्मीर में कहां से चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में? हम लोग कन्याकुमारी से चले, फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था उसी दिन से हम लोग चल रहे हैं, राहुल जी के साथ चल रहे हैं। हाँ, यात्रा में कई बदनामी भी हुई है, कई कह रहे हैं कि अभी कल ही हल्ला हुआ है कि बंद हो जाएगी यात्रा। ऐसा कैसे, जब हम लोग शुरू किए हैं और हम लोग को अंत करना कश्मीर में, हाँ, तो कश्मीर में ही अंत होगी। जब इतना पूरा कर लिए, 6-7 स्टेट पार करके यहाँ पहुंचे, तो बंद कैसे हो जाएगी। अब बदनामी करने वाले लोग हैं, वो कोई पॉजिटिव काम करता नहीं तो कुछ भी र्यूमर उठा सकते, उनको कोई नहीं रोक सकता। इधर खड़गे जी ने कहा कि हमारी सरकारें 6 जगह चुरा ली नरेंद्र मोदी जी ने। ये जाना हुआ बात है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार थी, उसको उन्होंने चुरा लिया। फिर बहुत सा ऐसा जगह जहाँ पे तोड़ मरोड़ किए, झारखंड में वो प्रयास किए, जहाँ जहाँ वो नहीं सके हैं। अभी उत्तराखंड में हिमाचल में नई नई सरकार बनी, वहां भी उन लोग मशक्कत कर रहे हैं। तो जहां उनको मेजोरिटी वहां के पब्लिक नहीं भी चाहती है, वहां तोड़ मरोड़ के उन लोग चाहते हैं कि उनका ही सरकार हो। कह रहे चोर कहें कि डकैत कहें, समझ में नहीं आ रहा। तो उनका फैक्ट है। जो आदमी मैं इसको डकैत भी नहीं कहेंगे, इसको चोर ही कहेंगे कि चोर रहता चुपचाप एकदम चोरी करता है, पता ना वो वाला स्थिति है। और नरेंद्र मोदी जी चोर हैं 100%। अब जब हमारे नेता बोल रहे हैं तो उसमें कुछ सोचने की बात है। खड़गे साहब के बयान को इतना आप लोग तूल देते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष है, अध्यक्ष अगर कुछ बोल रहा है तो उसको मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वो सोच समझ के। और वो बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, तो बता रहे हैं तो सत्य बता रहे हैं। देखिए, कल ही नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? 71,000 पोस्ट जो है खाली है, नियुक्ति पत्र देने का काम किया। तो खड़गे जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि 30 लाख वैकेंसी खाली है। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब ने कहा कि 71,000 जो है वैकेंसी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। खड़गे जी ने कहा ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। अरे कुछ तो प्रयास कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने जब पहली बार सरकार बनी थी 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, और पिछले 8 साल में जब 30 लाख यहाँ पे वैकेंसी है और वो 71,000 वो वैकेंसी भरने का बात करे, तो उनमें जीरा ही ना। जहाँ कहाँ आपने कमिटमेंट किया था 2 करोड़ माने कम से कम 8 साल की सरकार है, माने 16 करोड़ होनी चाहिए। उसमें आपने ठगने का काम, जब अब चुनाव सर पे आ रहा है तो 71,000 आप भरने का बात कर रहे हैं, तो 100% के मुंह में जीरा। अब मुकेरिया में राहुल गांधी ने कहा कि सर कटा लेंगे लेकिन आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे। और सबसे ज्यादा विधायक एमपी पे कहा, जो विधायक एमपी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। क्या आप पे ये रूल होता है कि नहीं? नहीं, ऐसा हम लोग को भी बहुत प्रयास किया गया। हम लोग कभी नहीं सोचे क्योंकि कांग्रेस के कारण हमारे फैमिली में कोई पॉलिटिकल थे, और हम लोगों को पार्टी, हमारे राहुल जी ने टिकट दिया, विधायक बने, तो हम छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। और जब राहुल जी के साथ हम कन्याकुमारी से चल रहे हैं और देश को मजबूत, देश को बांधने की बात कर रहे हैं, तो दूसरे पार्टी में हम लोग जाके क्या करेंगे, इसलिए हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप भी वही कहिए कि सर कटा लेंगे, आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे। 100% सर कटा लेंगे, आरएसएस क्या उसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। आपको नहीं लगता राहुल जी एकदम आक्रामक मूड में, अट्रैक्टिव मूड में? राहुल जी, देखिए राहुल जी हमेशा अट्रैक्टिव मूड में रहे, लेकिन मीडिया के लोग उसको माने गलत तरीका से दिखाते थे। आज एक राहुल गांधी ही है जिसको वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको डरा नहीं पा रहे हैं। तो राहुल गांधी इसलिए वो डर रहे हैं क्योंकि राहुल जी सत्य बोलते हैं, हमेशा सत्य बोले। जब कोरोना की बात थी तो सत्य बोले, आज चाइना पे वो बोल रहे हैं, कोई सुनने को नहीं। बताइए, 200 किलोमीटर में वो चाइना घुस गया अंदर, 10 किलोमीटर अंदर तक, कहाँ कोई कुछ बोला, ना मीडिया बता रही है। तो अभी वो आगाह कर रहे हैं, अभी थोड़ा दूर तक मैंने गिरवान पकड़ा, छोड़ दीजिएगा, पता चला गर्दन पकड़ लेगा। तो राहुल जी हमेशा आगाह करते हैं, सत्य को उठाते हैं, उन लोग सत्य को दबाते हैं,
देखिए उनको परहेज कांग्रेस पार्टी से नहीं, उनको परहेज है गांधी फैमिली से, क्योंकि गांधी फैमिली न डरा है न झुकेगा, इसलिए हमेशा वो राहुल जी को अटैक। पंजाब कांग्रेस के नेता हैं बाजवा साहब, प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने कहा कि अगर आप पीएम बनेंगे तभी हम वोट करेंगे, तभी जोर लगाएंगे, और हम आपको पीएम मानते हैं राहुल जी को। नहीं, 100% हम लोग हर कांग्रेसी आज के डेट में बता दे रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस का है और हमारे राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे, उसको कहीं से कोई नहीं रोक सकता। अब बाजवा साहब आप जो भी मानते हैं? 100% मानते हैं। तो फिर ये भी मानते होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा पॉलिटिकल है, नहीं, भारत 24 जोड़ो की तैयारी है। नहीं, ये तो छुपाइए देखिए मत, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोला उसको हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं कि मोहब्बत बांटो, मोहब्बत के साथ देश में रहो और सब मिल एक साथ चलो, यही राजनीति। ये कोई राजनीति नहीं, पॉलिटिकल कहीं से नहीं है, लेकिन राहुल जी का कर्तव्य जो है, जो कारनामा वो करते हैं, उसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि 24 में वो बनेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग भी खूब मोहब्बत में देखे, दोनों तरफ सड़कों के दोनों तरफ लोग जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में या अन्य 30 तारीख को जैसे खड़गे जी ने कहा कि 24 पॉलिटिकल पार्टी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश जी, मायावती जी, सब लोग आएंगे, तो एक तो लग रहा है ना कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। देखिए जो विपक्ष के, जो हमारे विचारधारा के साथ चलते हैं, तो उनको लग रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ी यात्रा है, उसमें शामिल होना चाहिए, तो किसी को रोका नहीं जा सकता। जो सोशल एक्टिविटी को देखना चाहते हैं, जो सामुदायिक ताकत को रोकना चाहते हैं, उनको आना चाहिए, उनको भी अपनी पैगाम देना चाहिए कि देश को एक साथ चलाना है, प्यार के साथ चलाना है, इसमें बांट के नहीं रहना। खड़गे जी ने कहा कि 3 जगह ब्लास्ट हो गया है, डर है, खतरा है, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश है, आरएसएस यही चाह रहा है। तो आरएसएस 100% यही चाह रहा है, उनको कुछ नहीं मिलता तो कभी कहते राहुल जी वार्मर पॉकेट में रखे हैं, तो इन्होंने उनकी मर्जी, वो जैसे चलते हैं चल तो रहे हैं। वो आपसे बात करते हैं, प्रेस के लोगों से बात करें, मोदी जी कब प्रेस के लोगों से बात किए, आप बता दीजिए। मोदी जी दुनिया घूम रहे हैं, बड़ा डंका पीट रहे हैं। अरे दुनिया घूमने से नहीं होता भैया, देश चलता है, और देश के लोगों को भुखमरी मिटाना है और बेरोजगार मिटाना है, किसानों को रोजगार देना है, किसानों को उचित मूल्य दिलाना है, ये कहाँ कर रहे हैं? ये सिर्फ घूमने से, दूसरे देश को दिखाने से कुछ थोड़ी ना। अभी उनको मौका मिला है, सरकारी खर्च पे अपना ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं मोदी। 100% ऐश कर रहे हैं। राहुल जी की भाषा बोल रहे हैं आप। अरे भैया हम राहुल जी के जो फैक्ट है वो बता रहे हैं कि हमारा पैसा विदेश घूम घूम के जो बर्बाद कर रहे हैं, अरे कम से कम अपने देश के सभी स्टेट में जाके कम से कम मिलिए, उनके लोगों के समस्या को देखिए, तब न पता चलेगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आप लोग इतना जोर शोर लगा रहे हैं, खोई हुई विरासत को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो है, कांग्रेस तो एकदम नगण्य हो गई है, गायब। देखिए कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा को किसी के दम नहीं है कि नगन कर दे या मिटा पाए। विचारधारा थोड़े दिन के लिए दब सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। फिर से कांग्रेस का विचारधारा आगे बढ़ा है, लोगों को पसंद आएगा। छवि सुधर गई राहुल जी की। राहुल जी की छवि खराबी कब थी? हमेशा छवि उनकी अच्छी रही है और अच्छे हैं, क्योंकि वो गरीबों के लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा देश का गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा। आप देखिए, जब हमारी यूपीए 1 की सरकार थी, नरेगा लाई, हम आरटीआई लाई, क्यों? कि गरीबों के साथ जो हो देश में उनको पता चले। नरेगा, एक भी आदमी जो देश का, उसको 100 दिन का काम मिलना चाहिए, ये सोचता। उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल लाया, क्यों लाया? कि हर गरीब को 2 रुपये 1 रुपया अनाज देने का काम किया। क्योंकि राहुल गांधी ये सोचता है जो देश का सबसे निचला तबका है वो भी भूखा न मरे, भूखा न सोए और कुछ खा के सोए। ये देश के लिए सोचता है, ये अपने लिए नहीं सोचता है। भरोसा कैसे करेंगे राहुल गांधी के लिए? अरे राहुल जी ने दिया है, 50,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। वो किसने किया? हमारी सरकार जब छत्तीसगढ़ में आई, सबसे पहले 2600, 2500, 2600 धान का उचित मूल्य हमारी छत्तीसगढ़ ने दिया। हमारे राजस्थान ने पेंशन लागू किया, जो पेंशन उन्होंने बंद कर दिया था। हमारे हिमाचल ने जिस दिन फर्स्ट कैबिनेट था उस दिन फिर से लागू किया। तो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने दिया है। लेकिन होता है कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है तो लगता है नहीं ये चीज छूट गया। यही चीज आज लोग जो नहीं दिए, जो हमारे साथ में, वो पछता रहे हैं। क्या लगा, सुरक्षा की कमी हो रही जम्मू एंड कश्मीर में? देखिए, जो ताकत देश को बर्बाद करना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है इस यात्रा को रोकने के लिए, तो ये उनका काम है। सुरक्षा नहीं, हम कहीं से नहीं रुकने जा रहे हैं। हम लोग तो परसों इतनी ठंड में बारिश भी हो रहा था उसमें भी चले। इसलिए कहीं रुकने का बात ही नहीं, सवाल ही नहीं। कश्मीर जाएंगे, 100% जाएंगे, लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, 100%।